नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डिग्री पर। विद्यार्थियों, कल जो आरएएस की एग्ज़ाम लगी, उस एग्ज़ाम से हम क्या सीख सकते हैं, यानी आने वाली जो एग्ज़ाम है उनके संदर्भ में हमारी तैयारी का रास्ता कैसा होना चाहिए, हम क्या चीज़ इसके माध्यम से सीख सकते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। आज ये महत्वपूर्ण विषय अपने साथ रहेगा। सबसे पहली बात ये समझिए कि कंसिस्टेंटली एक चीज़ तय हो रही है कि जितनी भी एग्ज़ाम आ रही हैं वो सब कहीं ना कहीं हार्ड होती जा रही हैं, और इसके बड़े कारण हम सब जानते हैं। पहला कारण कि कंपटीशन बड़ा है, पब्लिक बड़ी है, तो कैसे भी करके सबको छांटना है। दूसरा बड़ा कारण इनका ये मानना है कि भाई पेपर लीक भी नहीं रोक सकते ना, तो कम से कम ये तो तय करो कि भाई अगर किसी वक्त पेपर पहुंच भी जाए तो वो कुछ कर नहीं पाए उसका, ठीक है ना। ये दूसरा प्रमुख टारगेट इन्होंने इस चीज़ में सेट कर लिया है। और तीसरा इनका ये है कि जैसी एग्ज़ाम वैसा स्टैंडर्ड, क्योंकि बच्चा जो लगातार पढ़ेगा, मेहनत करेगा तो उसको लाभ मिलेगा, ऐसा इसमें निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये प्रयास किया गया है कि जो नियमित पढ़ेगा उसे लाभ होगा। अब इससे आप हार्ड कर लीजिए या फिर आप एक औसत कर लीजिए, औसत से ऊपर कर लीजिए, कह कुछ भी लीजिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण सार जो इसमें निकल के आता है ना, वो ये है कि वो बच्चे जो कुछ समय पढ़ कर के अपने आप को नौकरी लगाने की सोचते हैं, वो अब संभव नहीं है। अब आपको टारगेट लेना होगा, उसके लिए रेगुलरली और पूरी तरह से पूरे मनोयोग के साथ उस एग्ज़ाम को आपको समय देना होगा। उसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, उसके लिए एक स्पेशल बुक्स और जो कोर्स हैं सिस्टमेटिक लेने होंगे, और उसके बाद पूरे मनोयोग से उन कामों में लगना पड़ेगा, तब जा कर के अब सफलता मिलेगी। कुछ समय से नौकरी वाला सिस्टम अब बिल्कुल भी नहीं है। पेपर आउट करवाने वाला जो सिस्टम था उस पर भी कुछ हद तक, मैं बड़ी मात्रा में कहूँ ऐसा कुछ हम दावा नहीं कर सकते, कहीं कुछ हो रहा होगा, कोई नहीं जानता, ना आप जानते ना मैं जानता हूँ। पहले भी कौन जानता था, जब पकड़ में आता था सब जानते थे, तो वो बातें हैं। किंतु ये थोड़ा बहुत तय हुआ है कि अगर कुछ मिल भी जाए छोटा मोटा, तो उस स्थिति के अंदर आसानी से बहुत कुछ प्राप्त नहीं होगा, ये साफ साफ दिखने लगा है। अब विषय आता है कि अब ये बात तो हार्डनर की हुई कि भाई कितना हार्ड हुआ, तो प्रॉपर हार्ड हो गया, अब ये मान के चलो कि हमें मेहनत पूरी करनी है। लेकिन दूसरी जो बड़ी चीज़ आती है कि भाई अब हम उन कोचिंग क्लासेस के भरोसे रहे नहीं रहे जिनसे हम कोर्स लेते हैं, क्योंकि उनके तो पेपर नहीं आ रहे। लगातार ये चीज़ रही है, आपके सामने भी मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं होता है कि एक केवल उनके भरोसे ही काम चलेगा, नहीं चलेगा। आपको पढ़नी किताबें ही पढ़ेंगी, ये सत्य है और ये सच्चाई है। एक गाइड ले सकते हो आप टीचर से, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं ले सकते। बाकी तो पढ़ना है, अब बुक्स में है वो पढ़ना है, अपडेट होना है, बुक्स अपडेटेड पढ़नी है, तो किताबें महत्वपूर्ण हैं, उनकी जो प्रासंगिकता है वो बड़ी है। इन एग्ज़ाम्स के थ्रू ये बात तय हुई है कि किताबों की प्रासंगिकता ज़्यादा है, ये बात निश्चित हो गई। तो मूल रूप से जो हमें बात ध्यान रखनी है वो अब ये है कि भाई पहले तो साधारण जानकारियाँ मजबूती से तैयार करनी है, जिसके अंदर हम बात करें कि कोर्स लेते हैं आप चाहे कहीं से भी ले, तो वो चीज़ें तो आपको कवर करनी है। उसके साथ साथ किताब भी पढ़नी है, और वैसे ही वहीं पर उस चीज़ का भी नियम लागू हो जाता है कि किताब पढ़नी है, उसके साथ साथ टीचर द्वारा बताई गई चीज़ भी पढ़नी है। तो दोनों चीज़ों को कंबाइन करना है, कंप्लीट तैयारी करनी है और पूरी डेडिकेशन के साथ करनी है। ये एक बात एक आउट फ्रेम के रूप में तैयार हो गई। दो महत्वपूर्ण चीज़ें और इससे तय होती है। एक, प्रैक्टिस। देखो, प्रैक्टिस वो चीज़ होती है कि वो किसी भी काम में, चाहे आप कुछ भी कर लो, पढ़ लो, चाहे आप कोई और कार्य कर लो, जो जितनी बढ़िया प्रैक्टिस करेगा वो उतना बढ़िया परिणाम देगा। इसलिए प्रैक्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अपने जीवन में अब उतार लेना चाहिए, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप जब भी पढ़ें तो पढ़ने के बाद में तय करें कि ये जो मैंने कंसेप्ट पढ़ा है अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्वेश्चन आज तक बने हैं, उनको ज़रूर निकालना है। वो चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई, क्योंकि एक केवल पढ़ कर के जाने से काम नहीं होगा। अब चारों तरफ से देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, और फिर उसके बाद में ये भी तय करना होगा कि मैं इन क्वेश्चंस को कितने लेवल तक कर पा रहा हूँ। ये चीज़ अपने आप में पहले डिसाइड कर लें कि हम कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और जिन टॉपिक्स को नहीं कर पा रहे उन टॉपिक्स पे जो मैं लास्ट बात बता रहा हूँ ये ध्यान रखनी है। जो मैंने कहा था दो बातें ध्यान रखनी है, उसमें एक बात तो ये थी, और अब जो बात बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनेगा। वो है कि हम करते क्या हैं कि प्रैक्टिस को तो ध्यान दे लिया मान लो लास्ट में भी,
लेकिन प्रैक्टिस के साथ हम ये एनालिसिस नहीं करते कि ये चीज़ें जो कि कोई भी लेसन के संदर्भ में हो सकती हैं वो हमें नहीं आ रही, तो उन्हें अब छोड़ना भी है। देखो ये बहुत बड़ी बात है। एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें ये तय करना होता है कि सारी चीज़ें, हम इतने विद्वान नहीं हो सकते कि दुनिया की सारी जानकारी हमें आएगी, ये संभव ही नहीं है। इसलिए इतने विद्वान बनने की मत सोचो कि सब कुछ हमें आ ही गया। पढ़ने जब पढ़ाई कर रहे हो तब तो कोशिश करो कि हमें सब कुछ आना ही चाहिए, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठो तब इस प्रकार की सोच हमें रखनी ही नहीं चाहिए कि सब कुछ हमें आएगा ही। उस समय बैठकर ये ईमानदारी से सोचो कि ये तो हमें आ रहा है और ये नहीं आ रहा। इतना काम करना में ज़रूरी है। और एग्ज़ाम से पहले जब हम प्रैक्टिस दें उसमें भी बात की जांच करना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या तो आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। कौन सी प्रश्नावली, जैसे मान लो मैथ के स्टूडेंट है, जैसे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर में मैथ आती है, अब वहाँ मैथ की तैयारी कर ली, मैथ की तैयारी करके चले गए, एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहो, क्वेश्चन एक ही नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो मत करो, छोड़ दो। मैं बार बार ये बात तो कई बार कह चुका हूँ कि जो चीज़ें नहीं आ रही उन्हें छोड़ना सीखो, उसके अंदर जाके मत फंसो, क्योंकि फिर वो जो क्वेश्चन है ना वो गलत करवाते ही हैं, और वो गलत होते होते जितने सही किए ना उनकी भी 12 बज जाती है। कहने का मतलब वो भी हमारे काम के नहीं बचते। हम इतने सही करें, पेपर का लेवल हार्ड लेवल में कुछ क्वेश्चन हम सही करें, उसमें से हम जो गलत किए उनमें से कट जाएँ तो बचेगा क्या? तो बचना कुछ नहीं है फिर उस स्थिति में। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा हमें लेनी चाहिए इस चीज़ से कि हमें प्रैक्टिस करते समय से ही आदत डालनी है कि ये चीज़ें मेरे बस में नहीं आ रही और एग्ज़ाम इतने दिन बाद में है, अगर कवर कर पाता हूँ तो करूँगा, नहीं कर पाता हूँ तो छोड़ूंगा। और अगर यहाँ जो तैयारी कर लिया आपने माइंड में कि छोड़ने की सोच ली, तो फिर उस चीज़ को अप्लाई एग्ज़ाम हॉल में भी करना है। वहाँ ये नहीं है कि यार लोग क्या कहेंगे कि क्वेश्चन तो मैं करके नहीं आया, तो तू क्या पढ़ाता इतने दिन तक, तो क्वेश्चन तो करके आता, ऐसा नहीं है। वहाँ नहीं आ रहा तो छोड़ दो, नहीं आ रहा बस ख़त्म बात। उसमें कौन सी बात दिखानी है अपने को, नहीं दिखानी, उसको छोड़ना सीखो। तो ये 4 बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, जिसमें आखिरी 2 बातें रिवीजन, यानी अपनी जो प्रैक्टिस जिसका रिवीजन भी पार्ट होता है एक तरह से। प्रैक्टिस करते समय हम रिवीजन ही करते हैं, तो प्रैक्टिस और रिवीजन का जो पार्ट है एक तो वो, और एक लास्ट चीज़ क्वेश्चन छोड़ना सीखो। सारे क्वेश्चन करने के नहीं होते। इन सारी बातों को अगर हम सिस्टमेटिक रूप से समझ जाएं, प्रॉपरली कर लें, तो बिल्कुल आप पेपर कितना ही हार्ड हो, मेरिट तो एक उसी लेवल पे जाएगी ना। अब जैसे मान लो इस RS वाला पेपर जो था ये बहुत हार्ड था, ये लोग कह रहे हैं, और जो आश्रम क्लासेज वाले भाटी जी जो हैं, जिनको एक ऑथेंटिक माना जा सकता है क्योंकि विशेष रूप से वहाँ RS के खूब बच्चे तैयारी करते हैं, उनके अनुसार ही अगर हम बात कर ले तो 65 से लेकर के और 70 के बीच के जो बच्चे हैं, 65-70 या लास्ट 75 बता रहे लास्ट, वहाँ तक की कट ऑफ जाएगी उनके अनुमान से हम बात करें। तो मान लीजिए मतलब अगर हम बात करें 65 से 80 मान लीजिए लास्ट, अब 65 से 80 अंक वाला बच्चा अगर RS प्री पास कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेपर का स्टैंडर्ड देखना था, वहाँ सारे क्वेश्चन करने नहीं थे। अब वो सारे करके आ गए, कुछ छोड़ने के भी होते हैं प्रश्न, तो छोड़ने की कला अगर हमें नहीं आती है तो ये हमारे लिए नुकसानदायक गणित बन जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें और ये आज से ही अपने जीवन में अपना लें, तभी आप अंतिम सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।